होली पर केमिकल युक्त रंगों से कैसे बचें? डॉक्टर नरेश ओड़ा, चॉइसिस क्लिनिक के सीईओ, उन्होंने बताया कि होली पावन त्यौहार तो है, लेकिन केमिकल लगाने से और उन रंगों से जो शरीर में बालों में लगते हैं उनसे स्किन में बड़ी प्रॉब्लम होती है, बालों में खराबी होती है। इसके लिए सनस्क्रीन लगाएं। और कई डॉक्टर उन्होंने बताया कि ऐसे ऐसे सीरम लगाने चाहिए जिससे वो बच जाते हैं। काफी रिएक्ट विटामिन करती है और ये एक ऐसा मौसम होता है जिसके अंदर आपकी पूरी मेटाबॉलिज्म यानी कि पेट से संबंधित आपकी पाचन शक्ति से संबंधित हर चीज बदल जाती है त्योहार है, प्यार से और खेलें। उसका असर आपके शरीर के ऊपर आता है। ये वही मौसम है जब बदलते मौसम के अंदर लोगों को ठंडी हवाएं जब चल चुकी होती हैं और पतझड़ का मौसम आते आते आपकी स्किन बिल्कुल ही एक्सचेंज होना चालू हो जाती है। और ऐसे समय के ऊपर होली का त्योहार आता है और होली के त्योहार के अंदर गुलाल हो या हेयर कलर, जो होली कलर्स हैं, ये काफी हार्श केमिकल से बनाए जाते हैं जिसमें लेड, मरकरी, माइका ये बहुत ज्यादा आ जाते हैं और ये प्रूवन है कि ये कार्सिनोजेनिक है या एलर्जिक है। तो अगर ऐसे में अगर आप होली खेलते हैं और आप प्रिकॉशन नहीं लेते हैं तो आपके लिए बहुत ज्यादा नुकसान हो सकता है। पहली प्रिकॉशन तो यही होती है कि अगर आप इन चीजों से, अगर आपको साइनस की प्रॉब्लम है, अगर आपको किसी भी चीज से एलर्जी है तो आप एटलीस्ट कलर्स ना खींचें। हर्बल फूल या उससे संबंधित जो हर्बल गुलाल आते हैं वो आप उनसे खेलें। हेयर, अगर आपने कोई कलर वगैरह लगाना है तो भी कलर्स आप अलग जो फूलों से बने हुए कलर्स अवेलेबल होते हैं जो कि आप पानी में घोल कर यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर आप वो नहीं कर सकते तो फिर आपको एरोमा थेरेपी का हेल्प लेना पड़ेगा। और एरोमा थेरेपी के अंदर हम लोग क्या करते हैं, हम लोग फेस के ऊपर पहले आपको वीडजर्म ऑयल की 4-5 बूंदे लेकर लगा देते हैं और जब हम 4-5 बूंदे लगाते हैं उसके बाद जितना मर्जी गुलाल खिलिए, जितने मर्जी आप होली कलर लीजिए, आपके चेहरे के ऊपर कोई भी क्रैक नहीं होगा, कोई भी सेंसिटिविटी नहीं आएगी, एलर्जी और रैशेस नहीं आएंगे, आपकी स्किन काफी स्वस्थ रहेगी। इसको बहुत अच्छा बनाने के लिए जैसे कि हम लोग करते हैं कि वीडजर्म ऑयल के अंदर अगर हम लोग 1 चम्मच वीडजर्म ऑयल ले लें और उसके अंदर हम लोग 2 बूंदे टी ट्री ऑयल की डाल दें, सिर्फ 2 बूंद। आपको जैस्मीन है, उनके सूखे हुए फूल मिल जाते हैं आजकल। इवन मैं तो ये मानता हूँ कि अगर मार्केट में जाए पंसारी की दुकान पे तो कभी आर्निका का फूल भी मिल जाता है। वो ला के खुद आप बना सकते हैं, उसको मिक्सी के अंदर पीस कर आप एक अच्छा गुलाल बना सकते हैं। और आजकल तो मेरे ख्याल से टीवी के ऊपर ही क्यों, आपको रिलीजियस प्लेसेस के ऊपर जाओ तो फूलों से होली खेलने का आपको बताया जाता है। तो समाज के अंदर क्या है, आप क्या लेना चाहते हो, आप कितनी जल्दबाजी में है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप करना क्या चाहते हैं। आप होली खेलना चाहते हैं, अच्छे तरीके से खेलना चाहते हैं तो हर्बल गुलाल के ऊपर विश्वास थोड़ा करना ही पड़ेगा। और उसके अंदर अपनी सारी टेक्नोलॉजी पर क्योंकि बदलाव हर जगह चलता चला जा रहा है। इसने अभी उन चीजों पर आपने क्या बदलाव लाए हैं, क्या क्या नई चीजें इनोवेशन में लाए हैं, क्या लोगों को? पहले हर सीजन के अंदर हम लोग देखते हैं कि हर बारी एक नई हमारी स्किन का जो बिहेवियर होता है वो चेंज हो रहा है। फॉर एग्जांपल कोरोना के अंदर हम लोग देख रहे हैं स्किन इतनी ज्यादा खराब हो गई थी लोगों की और उसके बाद से आपकी जो मानसिक है, साइकोलॉजिकल आपकी जो एटीट्यूड है वो इतना बदल गया है कि वो सारा खान पान बदल गया है। आपके खान पान के थ्रू ही सब कुछ होता है। तो अगर पेट जिस तरह की गवाही दे रहा है तो आपका फेस भी उस तरह से या बॉडी भी उस तरह रिएक्ट कर रही है। अगर मैं इसके अंदर देखूं तो हमें भी हर बार नई रिसर्च करके प्रोडक्ट्स भी लॉन्च करने पड़ते हैं या वो ट्रीटमेंट इजाद करने पड़ते हैं। जैसे मैंने अभी बोला आपको कि अगर मैं वीडजर्म ऑयल को 1 बूंद लेकर 2 बूंदे टी ट्री और 2 बूंदे अगर मैं विटामिन ए की मिक्स कर लेता हूं तो मुझे लगता है कि मैं 90% जो प्रॉब्लम मेरे को आने वाले समय के अंदर है वो दूर कर लूंगा। फॉर एग्जाम्पल अगर किसी को सजेस्ट करे कि सनस्क्रीन लगाना चाहिए, गर्मी के मौसम में धूल मिट्टी भी बहुत उड़ेगी तो सनस्क्रीन लगाना चाहिए, तो भाई सनस्क्रीन लगाने के लिए ये कौन डिसाइड करेगा कि आपको SPF 10 चाहिए, 15 चाहिए, 25 चाहिए, 50 चाहिए? ये तो डॉक्टर डिसाइड करने वाला है ना, कॉस्मेटिक कंपनी नहीं डिसाइड कर सकती। तो अगर 10-15 पे सेफ होते हैं, अब नेचुरल बनाया जा सकता है तो 15-20 SPF तक का आप सनस्क्रीन ये मिल जाते हैं, ऐसी बात नहीं है। आप 15 SPF मांगोगे तो आपको अच्छी क्वालिटी का ही मिलेगा। आपके पास कैसे? हम लोग तो 15 और 20 से ज्यादा ऊपर बनाते ही नहीं।
पहली बात। दूसरी बात, मैं हमेशा लोग कहता हूं कि देखिए गर्मी का मौसम मतलब ये नहीं है कि जिनके फेस के ऊपर ऑयल ज्यादा निकल रहा है वो नहीं लगा सकते। आप अगर ये व्हीट जर्म ऑयल, विटामिन ए और टी ट्री ऑयल को लगाएंगे, आपका ऑयल और कंट्रोल होगा, आपका फेस के ऊपर ग्लो ज्यादा बढ़ेगा, फेयरनेस ज्यादा बढ़ेगी, आपके दाग धब्बे कम होंगे। तो गर्मी के मौसम के अंदर सनस्क्रीन लगाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, ये सनस्क्रीन का भी काम करेगा। तो ये आपके ऊपर है कि आप दिन में सुबह अपने 5-6 बूंदे लिया और फेस पर लगा लिया, 5-6 बूंदे कुछ नहीं, तो उससे ज्यादा तो मॉइस्चराइजर लगा लेते हैं आप। तो आप ये लगाइए, छोड़िए, अपना काम कीजिए। एक तो स्किन ज्यादा ऑयली नहीं होगा उस समय, तो आपके धूल मिट्टी चिपकने का चांस कम हो गया, इन्फेक्शन होने का चांस कम हो गया। साथ में अगर ये कॉम्बिनेशन आप शाम के समय जब आप घर आते हैं, फेस वॉश करते हैं, फिर दोबारा लगाइए। आप 1 महीना लगातार लगाकर देख लीजिएगा, आपको खुद ही महसूस होगा आपके चेहरे के ऊपर फेयरनेस ज्यादा आ रही है। या अगर आप ये ऑयल मिक्सचर जो है अगर अपने स्कैल्प के ऊपर, आपकी बालों के नीचे की जड़ों के ऊपर लगाते हैं, तो आपके बाल ज्यादा हेल्दी और ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते जा रहे हैं, टूटना झड़ना कम हो गया है, डेंड्रफ कम हो गई है। तो अगर आप हर चीज से बचना चाहते हैं तो कहीं ना कहीं आपको विश्वास करना पड़ेगा। और व्हीट जर्म ऑयल, टी ट्री ऑयल और विटामिन ए आपको इस चीज के लिए बहुत ज्यादा माइलेजेस देते हैं कि असर एकदम आता है इसका। ये जरा गणेश जी स्किन स्पेशलिस्ट है, उन्होंने बताया कि दिवाली, होली और होली के सीजन में जिस तरीके नहीं होता, तो आप होली का जो त्योहार है उस पर अपनी स्किन का किस तरह ख्याल रखें, बालों का ख्याल रखें। और स्किन टोनर से क्लीन कर रही हूँ फेस। अब इसके बाद हम विटामिन ए डाल रहे हैं, इसकी भी व्हीट जर्म ऑयल, इसकी हम 4-5 ड्रॉप इसके अंदर